अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूं जुल्फकार अली कोकर, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे दोस्तों, आज हम लोग उमरकोट के किले पे हम लोग मौजूद हैं। तो अभी इंशाल्लाह ताला अंदर जाएंगे। जो भी यहाँ पे किले के मनाजिर हैं या अजायब घर है, यहाँ पे जो भी ऐसे आसार होंगे वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जी तो दोस्तों, ये बाहर बिल्कुल मेन गेट के मंजर है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये मेन गेट है किले का। अंदर इन होते ही ये सामने मुझे जो उमरकोट अजायब घर नजर आ रहा है, कुछ ऐसे मंजर नजर आ रहे हैं जो आप दोस्तों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और इस तारीखी जगह पे माशाल्लाह, इस तारीखी जगह पे आके बड़ी दिल को खुशी हुई, क्योंकि यहाँ पे सफाई बड़ी है। वक्त की बेरहम लहरों ने कितनी ही सल्तनतें मिट्टी में मिला दी, लेकिन सिंध के सिरे पर एक ऐसा निशान आज भी बाकी है जिसे उमरकोट कहते हैं। ये महज पत्थरों का एक किला नहीं, ये तारीख का वो मकाम इबरत है जहां एक तरफ महलों की बेबस कैद थी तो दूसरी तरफ मारवी की वो ललकार जिसने तख्त व ताज को ठुकरा दिया। इसी मिट्टी ने मुगलों के डूबते हुए सूरज को फिर से तुलू होते देखा। जब तपते सहरा में दरबदर हुमायूं को पनाह मिली और बरे सगीर की तकदीर बदलने वाला अकबर आजम पैदा हुआ। राजपूतों का जलाल, सुमरा दौर की दास्तानें और मुगलों का उरूज। उमरकोट की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये शहर हमेशा से फातिहीन और हुक्मरानों की तवज्जो का मरकज रहा है। जी तो दोस्तों, अभी हम लोग मेन पॉइंट जो किला है वहाँ उसके छत पे आ चुके हैं। तो जो छत के मनाजिर हैं ऐसे खास कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन किला है। यहाँ पे जो तोपे वगैरह लगी हुई है, मैंने एक सुना हुआ है दोस्तों से कि एक ऐसी तोप भी है जिसके ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लिखा हुआ है। तो मैं देखता हूँ वो कौन सी है। तो जैसे ही हम लोग दोस्तों ऊपर छत पे इन होते हैं तो ये कुछ मुझे नजर आई। ये इस तरह की कोई तोहफे वगैरह पुराने दौर की लगी हुई है। ये मेरे साथ जो दोस्त हैं वो हम लोग इकट्ठे ही आए हुए ऊपर। और ये दूसरी लगी हुई है और ये भी लगी हुई है। और काफी यहाँ पे ऐसे दोस्त विजिट के लिए आए हुए हैं जो काफी दूर दराज से यहाँ घूमने के हिसाब से वो भी आए हुए हैं, वो भी नजर आ रहे हैं। और इस तोप के बारे में मुझे जो मालूम हो सका है कि ये सामने कुछ लिखा हुआ भी है, सिंधी में लिखा हुआ है कि इस तोप के ऊपर जो है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर चढ़ना भाई मना है। तो यकीनन जहाँ पे हुजूर अलैहि सलाम का नाम लिखा होगा तो वहां पे मना ही होगा। लेकिन देख लेते हैं अगर कहीं पे अगर कोई नजर आ जाता है। ये कुछ अल्फाज लिखे हुए जो हम देख सकते हैं। दोस्तों, ये सामने ये मंदिर नजर आ रहा है। हमारे दोस्त जो आए हुए हमारे पास माशाल्लाह, तो उनसे थोड़ा तारुफ कर लेते, भाई से पूछ लेते, भाई वालों का नाम, वो भी हमारे साथ इस लोग में शामिल हो जाएंगे। लियाकत भाई, इनके नाम थोड़ा तारुफ करवा दे। अरबाबदीन मोहम्मद लोडियो साहब है, बहुत ही प्यारे और काबिल एहतराम दोस्त है हमारे। माशाल्लाह। ये वाहिद भाई कपरी साहब है, तो ये भी हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त है। इनके पास हम आए मुलाकात के लिए। माशाल्लाह, हम अपने वीलॉग में इनको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें खुश रखे। मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला खुश रखे।
दोस्तों ये बैरूनी मंजर मैं आपको किले के दिखा सकता हूँ, जो आप देख सकते हैं। जबरदस्त। इसकी जो दीवार है पता नहीं कितने फुट की होगी कि चौड़ाई, माशाल्लाह। इस शहर का बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर है, तो दिल ने कहा कि उनसे तारुफ भी कर लें, उनसे नाम भी पूछ लें और कुछ शायरी जो है ना उनसे सुन लें, तो यकीनन मजा आएगा। तो भाई से नाम पूछ ले। भाई आपका नाम क्या है? एजाज अली। एजाज अली भाई का नाम है, तो इनसे शायरी सुन लेते। तो शायरी भाई की सिंधी में शायरी जो को अली बख्श चांडे जी है। मुंहिंजो मखदूम ॾिस, मुंहिंजो मंसूर ॾिस, मुंहिंजो मखदूम ॾिस, मुंहिंजो मंसूर ॾिस, तुंहिंजी तारीख़ पढ़, तुंहिंजो मंसूर ॾिस। हा इनायत जो इस्लाम ईंदो वरी, मुंहिंजी नगरी में नींगर को थींदो वरी, कन खोले तूं रख तोखे चवंदो वरी, मां वफ़ाउनि जी मिट्टी मां पैदा थियल, मां अक़ीदे जी इगड़ियुनि में क़ाबू थियल। मुंहिंजे मज़हब में धोखो दगा कोन आ, मुंहिंजी शरीयत में कंहिंजी गिला कोन आ, हिकिड़ो आहे ख़ुदा ॿियो ख़ुदा कोन आ, हिकिड़ो आहे ख़ुदा ॿियो ख़ुदा कोन आ, जिसदे खाकी का जेको जुदा कोन आ, जिसदे खाकी के चाइण खता कोन आ, जिसदे खाकी के चाइण खता कोन आ। जबरदस्त। अल्लाह से हमारे खुश करे, आमीन। अल्लाह आबाद करे। जी तो दोस्तों अभी हम लोग थर म्यूजियम उमरकोट में अभी अंदर इन हो चुके हैं, तो अंदर जो भी है इंशाल्लाह ताला वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं इसकी जो पॉलिटिकल हैसियत इसे थर के तपते सहरा और सिंध के जरखेज मैदानों के दरमियान एक मजबूत पुल बनाती है। कदीम दौर में ये राजपूतों का नाकाबिले तस्खीर गढ़ रहा, लेकिन इसकी असल शोहरत का आगाज 11वीं सदी में हुआ, जब सुमरा खानदान के बादशाह उमर सुमरों ने इसकी बुनियाद रखी। यही वो दौर था जब उमरकोट का नाम तारीख के पन्नों पर हमेशा के लिए सबत हो गया। उमरकोट की सबसे बड़ी पहचान इसका वो सहराई किला है। जी तो दोस्तों ये कुछ जो वक्त के बादशाह गुजरे हैं उनकी तस्वीर दी हुई है, फिर ये ख्याली है या ओरिजिनल ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और उसके साथ दी हुई है नसीरुद्दीन हुमायूं, और उसके साथ दी हुई है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और उसके साथ दी हुई है जनाब नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। और इस तरह ये काफी बादशाहों की तस्वीरें लगाई हुई है यहाँ पे। उमरकोट का ये किला जिसमें अभी हम मौजूद हैं, जिसने कठिन मौसमों, रेत के तूफानों और खूनी जंगों के बावजूद अपनी शनाख्त को मिटने नहीं दिया। यहाँ की सकाफत एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सिंधी ज़बान की मिठास और राजपूताना जलाल के रंग बेक वक्त झलकते हैं, जो इसे पूरे बरे सगीर में एक मुनफरद मकाम अता करता है। मैं उस जगह पे मौजूद हूँ, उस पॉइंट में मौजूद हूँ। ये म्यूजियम में जो जगह है ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये उमर बादशाह का मुजस्समा लगा हुआ है, उसके साथ ये कनीज है, और ये नीचे जो तस्वीर दी हुई है गालबंद, ये मारवी की तस्वीर है, क्योंकि उसको गांधी बनाया गया था और कैद किया गया था, तो ये उसकी तस्वीर है। माशाल्लाह ये जो ख्याली मुजस्समे बनाए हुए हैं इसमें बहुत बड़ी हकीकत है। माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं पूरा ख्याली एक तख्त बनाया हुआ है, जाहिरी जिंदगी की अक्कासी कर रहे हैं माशाल्लाह, और बड़ी खूबसूरत अंदाज से इनको इधर बनाया गया है और बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये लोहार का काम जो है किस तरह हो रहा है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये मुजस्समे है, और बड़ा ही खूबसूरत अंदाज से इनको बनाया गया है। और ये कुम्हार कुम्हार अपने काम में लगे हुए हैं, और हमें तो ये महसूस हो रहा है कि ये ओरिजिनल काम है। हाँ? और ये बच्चा घांचे आगे पड़े हुए हैं और माशाल्लाह अपनी मौज में मस्ती में खड़ा हुआ है, और ये किसी मोहतरमा की तस्वीर बनाई हुई है।
बड़ा ही जबरदस्त चावया बना रहे हैं माशाल्लाह। यकीन करें मैं तो हैरान हूँ इनकी देखिए कि किस तरह इनको जो है और ये हमारे सिंध की सकाफत बिल्कुल ही ये गंदम पिसाई की, इसको हम लोग सिंधी में जंड बोलते हैं, और ये लस्सी बनाने वाला सिस्टम ये जो दिया हुआ यहाँ पे, और किस तरह बखूबी ये अपना अंजाम दे रहे हैं कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसको अभी भी सिंध सकाफत वालों ने जिंदा रखा हुआ है और बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से इसको जो है महफूज किया हुआ है, और अभी इन्होंने चलाया तो बिल्कुल ये जैसे कि बिल्कुल इंसानी शक्ल में हमें ये नजर आ रहा है। और जनाब ये है जो भी नांग भी आगे पड़ा हुआ है, और आप ओरिजिनल शक्ल में देख सकते हैं माशाल्लाह। हो सकते हैं नांग यहाँ से भाई झप न लगाते हैं, और जो सपेरा है उसको भी माशाल्लाह कितनी कीमती जो है ना नगीने पहनाए हुए हैं। बहुत ही जबरदस्त ये हमारे सिंध की सकाफत यहाँ उजागर हो रही है, और बखूबी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो अभी मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो है थरी लिबास, और यहाँ के जो ड्रेसेस हैं, थर का लिबास है, वो हम बिल्कुल ही जो है ना अपनी आंखों से देख सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत लिबास ये सामने आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक मुजस्मा बनाया हुआ है और उसको इस ड्रेस में सजाया गया है। और दूसरा ये भी थरी लिबास है, यहाँ पे जो अक्सर कर गैर मुस्लिम इसको पहनते हैं, इस तरह कहा जाए। और ये भी सिंध की सकाफत है, काफी सिंधी जबान से और सिंध से ताल्लुक ये ऊपर नजर आ रहा है बलोची लिबास माशाल्लाह। और ये साड़ी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत, ये सुमरा लिबास लिखा हुआ है और बड़ा ही जबरदस्त। लेकिन यही हमारे सिंध की सकाफत है, और सिंधियों के ये खूबसूरती है कि बापर्दा औरतें रहती है। जी तो दोस्तों एक अलग अलग गैलरियां बनाई हुई हैं, तो अभी हम लोग जिस गैलरी में आए हुए हैं यहाँ पे कॉइन्स और डिफरेंट डिटेल लिखा हुआ है, तो उसमें काफी सिक्के भी नजर आ रहे हैं, और काफी ऐसे जो नवादरात हमें नजर आएंगे वो आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, और काफी ऐसी चीजें हैं जो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, और सिंध की सकाफत इतनी है कि यकीन करें देख के दिल खुश हो रहा है। मारवी ने रेशम व अतलस पर अपने थर की मट्टी और अपनी झोंपड़ी को तरजीह दी। उसने साबित किया कि वतन की मोहब्बत किसी भी शाही तख्त से बड़ी होती है। आज भी उमरकोट की हवाओं में मारवी की उस ललकार की गूंज सुनाई देती है जिसने एक ताकतवर बादशाह को झुकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन तारीख का सबसे हैरान कुन और अहम मोड़ इस वक्त आया जब 1542 ईस्वी में मुगल शहनशाह हुमायूं शेरशाह सूरी से शिकस्त खाने के बाद दरबदर की ठोकरें खा रहा था। इसके अपने करीबी साथी साथ छोड़ चुके थे और वो तपते सहरा में पनाह की तलाश में था। ऐसे कठिन वक्त में उमरकोट के सोढ़ा राजपूत हुक्मरान राणा प्रसाद ने आला जरफी के मिसाल कायम की और एक हारे हुए बादशाह को अपने किले में पनाह दी। इसी किले की दीवारों के साए में रेत के टेलों के दरमियान बरे सगीर के इस अजीम तरीन हुक्मरान ने आंख खोली जिसे दुनिया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जानती है। जी तो दोस्तों अभी दूसरी गैलरी में आए जहाँ पे काफी हमें जो है ना औजार नजर आ रहे हैं मुगलों के दौर के, जो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। माशाल्लाह ये तलवारें नजर आ रही है, ढालें नजर आ रही है, काफी नजर आ रही है माशाल्लाह, और उस दौर की निशानदेही कर रहे हैं। और ये कुछ मूर्तियां भी नजर आ रही है, लिखा हुआ नाम कुछ मैं आपको बता देता हूँ। विष्णु आई लक्ष्मी
लक्ष्मी नारायण, ये जो हिंदू मजहब है उसकी ये मूर्तियां कुछ नजर आ रही हैं, कुछ उनके हिस्से नजर आ रहे हैं। ये काफी ये क्या है? हाँ, ये मंदिर है ना, ये अच्छा मूर्तियां है ना। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये मुगलों के दौर के हथियार पड़े हुए हैं और उसमें ये काफी बंदूकें नजर आ रही है। और ये पिस्टल वगैरह, और ये जो ऊपर टोपे आपको दिखाई है पहले किले के ऊपर, हो सकता है ये उनके गोले हो, तो ये हमसे उठ ही नहीं रहा है, तो उस टाइम में जाहिर सी बात है इंसान ही उठा के उन तोपों में डालते होंगे। तो ये मैं आपका ट्राई करके दिखा सकता हूँ। जी तो दोस्तों अभी हम लोग किले पर ही मौजूद हैं। ये सामने भाई मैं कहूंगा कि किला आपको दिखाए। अभी यहाँ पे थोड़ा दोस्तों से तारुफ कर लेते हैं। इस किले पे ये फनकार हमारे दोस्त बैठे हुए हैं और इनके बड़ी खूबसूरत आवाज और बड़े पुरतेज आवाज है, बहुत ही प्यारे अंदाज में पढ़ लेते हैं कवाली। तो इनसे तारुफ भी कर लेते हैं और फिर इनसे कुछ सुन भी लेते हैं। सही वहां जो नालो नजीर फकीर, नजीर फकीर हमारे नालो से सुल्तान फकीर से हमारे नालो फकीर नवाज अली। माशाल्लाह इन्होंने अपना तारुफ करवाया। अभी इंशाल्लाह ताला इन साईं वालों से कुछ सुन लेते हैं। उम्मीद है ये उमरकोट वाला ये व्लॉग हमारा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी मोहब्बतों का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। आने वाले व्लॉग तक हमें दे इजाजत। अल्लाह तबारक व तआला आपका और हमारा हामी और नासिर रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।